कई लोग पंडित जी, आपने जैसे भी पूजा का प्रोसेस बताया कि किस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक का आपने बताया सही तरीका क्या है। कई लोग शॉर्टकट में पूजा करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन भी कि 12 बज के कृष्ण जी को नहला दो, और अगर किसी के पास फ़ोटो है तो वो फ़ोटो को साफ़ कर देता है, आगे फूल माला चंदन ये सारी चीज़ें करके प्रसाद चढ़ा करके और फिर आरती कर लेता है। तो क्या ये जो शॉर्टकट में लोग पूजा करते हैं, क्या उन्हें इनका फल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा पूजा में क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृण्मये। भगवान भक्त की जो है भावना पे वास करते हैं। न पषाणे न मृण्मये, ना भगवान स्वर्ण की मूर्ति में है, ना भगवान काष्ठ की मूर्ति में है, ना ही भगवान पत्थर की मूर्ति में है। भक्त की भावना जितनी भाव विभोर है भगवान के प्रति, भगवान उसी में वास करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य आप जो चढ़ा रहे हो उसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन यो में भक्त्या, आपकी भक्ति आपकी भावना सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए। वो कहते हैं ना कि मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा। तो पूरी तरह से जो भक्त का भाव है, भक्त की जो मानसिकता है, भक्त की जो समर्पणता है, वो भगवान के प्रति तन्मयता के साथ होनी चाहिए। तन्मयता मतलब कि आपका तन तो वहाँ है लेकिन आत्मा पूरी तरह उनके चरणों में भाव विभोर होनी चाहिए। इसलिए पूजा में श्रद्धा, निष्ठा, समर्पणता ये चीज़ें जो है प्रधान होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए जिसके पास जो चीज़ है और नहीं भी है, वो सिर्फ भगवान को देख करके ईश्वर से प्रार्थना करता है। और वह भाई, आप कहीं मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के वहाँ आप कुछ भी नहीं मतलब जो है कर पाते, ना आपने फूल चढ़ा पाए, ना प्रसाद चढ़ा पाया, ना दूध ना दही, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कर पाया। आपने मात्र दर्शन किए, उस दर्शन मात्र से ही आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्ति होती है? क्योंकि वहाँ पे आप भाव से सब कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हो। अब जब भाव से भगवान को अर्पित कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरे यहाँ कहने का मतलब ये ना हो जाए कि आप लोग ये समझ लो कि जब भाव से ही होना है तो इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है। नहीं, आवश्यकता है। आप जैसे खाना खाओगे तभी आपके अंतरात्मा की संतुष्टि होगी, और जब आपको खाना नहीं दिया जाएगा तो कहाँ संतुष्टि होगी। वो एक मजबूरी है कि हम नहीं अर्पण कर पा रहे, तो उस टाइम पे भाव प्रधान काम करता है। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो हर तरह से आप प्रयास करें कि भगवान का पूजन जो है षोडशोपचार से कर सकें। नहीं षोडशोपचार से कर पा रहे, पंचोपचार से कर सकें। नहीं पंचोपचार से कर पा रहे, आप मानसिक रूप से करें जरूर। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी का व्रत, मन उन महिलाओं को जरूर कहना चाहूँगा जिनके यहाँ संतान की स्थिति नहीं है, जिनके घर में कोई संतान की समस्या है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ व्रत रहें। और जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो उनसे कामना करें कि जैसे संतान गोपाल, लड्डू गोपाल आदि आपकी हमने कामना की, उसी प्रकार संतान हमारे घर में भी ऐसे ही कृष्णवत संतान की जो है प्राप्ति हो। उनसे कामना करें कि हमारे वंश की वृद्धि हो, और खूब उनको जो है आप भाव विभोर हो कि जो भी खिलौने आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और जो भी कुछ प्रसाद या पूजन आदि तो करेंगे ही, लेकिन खिलौने आदि यदि अर्पित करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि आप वहाँ कामना कर रहे हैं कि मुझे भी या हमें भी वंश वृद्धि के लिए संतान बाल गोपाल की आवश्यकता है। यह हमारी इच्छा परिपूर्ण करें। जन्माष्टमी का व्रत आपके करोड़ों जो है जन्मों के पाप को नष्ट करता है, तो इसलिए जन्माष्टमी का व्रत जो है अवश्य रहें। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कंजूसी ना करें। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप फलाहार करके रहें, और यदि फलाहार मान लीजिए एक बार करने में भी आपकी स्थिति नहीं हो रही है तो फलाहार को 2 बार 3 बार करके रहें, लेकिन प्रयास जरूर करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिलता है, और मनुष्य के तन में जो आपसे आराधना हो सकती है वो और किसी जो है योनि में नहीं हो सकती। तो इसलिए आप प्रयास अवश्य करें।